आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी की जानिब से आमने सामने प्रोग्राम का इनेकाद, मरकजी उज़रा ने शिरकत की। अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल पर सवाल उठाए, बावजूद खामियों के 2 साला दौर कामयाब, उज़रा का दावा। शकील आमिर की दावत इफ्तार, नायब रियासती वजीर आला और दीगर कायदीन की शिरकत के कविता भी शरीक रहीं। कई रोजेदारों ने इफ्तार में हिस्सा लिया। विकला के एहतजाज में बतदरीज शिद्दत, जिले के तमाम विकला ने आज जिला मुस्तखर पर रैली निकाली। आंध्राई जजों की वापसी, तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम तक एहतजाज जारी रहेगा, विकला का अज़्म। अवाम और तमाम शोबाजात हुकूमत से मुतमईन नहीं, एहतजाजों की बाज़गश्त उसका सबूत। अवाम नाखुश, फिर सुनहरा तेलंगाना कैसे बनेगा, आरटीसी जेएसी कायद का सवाल। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। यह हदें अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई है, और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करेगा, उसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और यह बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकले, उसे वो जहन्नुम में डाल देगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसों के लिए ही रुस्वा कुन अजाब है। तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें, इन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वो गवाही दे तो इन औरतों को घरों में कैद कर दो, यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे, या अल्लाह ताला इनके लिए कोई और रास्ता निकाले। सूरत उन्निसा आयत 13 ta 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स क़यामत के दिन अपनी आंखों से देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि ये 3 सूरतें पढ़े। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा समाउन फतरत व इज़ा समाउन शक़्क़त। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। अब खबरें तफसील से। बीजेपी की जानिब से आरमूर और एलआरडी में आमने सामने प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। 2 साला कारकर्दगी पर अवाम ने कई एक सवालात उठाए। मरकजी उज़रा ने बाज़ खामियों को दूर करने का तयक़ुद दिया और कहा कि 2 साला कारकर्दगी कामयाब रही। बीजेपी की जानिब से आरमूर और एलआरडी में आमने सामने प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। बीजेपी की मरकजी हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने और अवामी राय और मसाइल से वक्फियत हासिल करने और अवामी गलत फहमियों को दूर करते हुए बीजेपी हुकूमत के करीब करने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मरकजी उज़रा संतोष गंगवार, मरकजी वजीर टेक्सटाइल साध्वी निरंजन ज्योति, मरकजी वजीर फूड प्रोसेसिंग और जनरल सेक्रेटरी मरकजी बीजेपी अर्जुन मंडा और रियासती सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने शिरकत की। इस मौके पर आरमूर में मुनक्किदा प्रोग्राम में अवाम ने इन वज़रा और कायदीन से मुख्तलिफ सवालात किए, जिनमें सोने पर एक्साइज ड्यूटी, लाल जवार फसलों पर सब्सिडी और रियायती खाद और बीज की फराहमी में मरकजी हुकूमत का रोल और दीगर बेशुमार मौज़ूआत पर अवाम ने सवालात उठाए, जिस पर मरकजी उज़रा ने जल्द ही इन खामियों या कमियों को दूर कर लेने का तयक़ुन दिया और बताया कि बहैसियत मजमूई बीजेपी हुकूमत के ये 2 साल कामयाबी और तरक्की के साल माने जाएंगे। लोगों ने काम किया होगा, कोई कल्पना नहीं कर रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। पंडित दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व ने इस पार्टी को बीज के रूप में स्थापित किया था, लेकिन आज उनका वटवृक्ष खड़ा हुआ है। और कभी कोई कल्पना नहीं करता था, जिस कश्मीर के अंदर वोट मिलना दूर, कश्मीर के अंदर बीजेपी का झंडा भी नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन आज मैं ये कह सकती हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस आज कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा। और मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि
आप सबके कोशिश से, आप सबके प्रयत्नों से, आपके सबके मेहनत से देश में पहली बार एक लोकप्रिय सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी है, जो आप ये कह सकते हैं कि गांव की सरकार है, हमारी सरकार है, जनता की सरकार है। और इस देश के तमाम ऐसे दबे कुचले, चाहे वो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हों या रूरल एरिया में रहने वाले लोग हों, सबकी भावना का ख्याल रखने वाली सरकार है। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की दावत इफ्तार, कई अहम कायदीन ने शिरकत की। रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए रोजा इफ्तार किया। रुकन असम्बली बोधन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। आचनपल्ली में वाक़ई फंक्शन हॉल में रोजेदारों की ज़ियाफत की गई, जिसमें नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता, रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन ने मुसलमानों को रमजान की सआदतें मिलने पर मुबारकबाद दी और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी और रियासत की तरक्की के लिए दुआओं की ख्वाहिश की। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, आप सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। और रमजान के इस महीने में ऐसा अच्छा काम करने का मौका हमें मिला है, मुझे बहुत खुशी है। केसीआर साहब ने बहुत दिनों से सोच के रखा था कि हमारे माइनॉरिटियों का जो हालत है उसको सुधारने के लिए परमानेंट स्टेप्स लेने हैं। छोटा मोटा इमीडिएट फिक्स करके कुछ नहीं चलने वाला है, परमानेंट कुछ उनके लिए करने का इरादा रखते हैं केसीआर साहब। बहुत और हम आपकी लोगों के लगा पहुंचे। आज हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया आपसे बात करना, और आपका मुकाम जो है बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम, बड़ा मुकाम है। आज हमारे आर्मी सीएम साहब यही चाहते हैं कि लगाएगा हर आईसी बनाए, हमारे सीएम साहब बहुत ही बहुत सफलता मिल रहा है। अल्लाह ताला का किसी को करना चाहता है तो आप कई उसको करना चाहिए, सफल बाहर में बढ़ जाए। उसी तरह हमारे साथ सरकार के साथ हमारे रमजान पैकेज की तकसीम और इफ्तार के एहतमाम के लिए डिचपल्ली एमपीडीओ ऑफिस में मशावरती इजलास का इनेकाद। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुस्लिम अकाबरीन से तारीख और मुकाम का तयन करने की ख्वाहिश की। रमजान पैकेज की तकसीम और हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार के एहतमाम के सिलसिले में एक मशावरती इजलास एमपीडीओ ऑफिस डिचपल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुकामी रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में एमएलसी वीजी गौड़, बाजी रेड्डी जगन और दीगर शामिल थे। इस मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत की जानिब से साबिक़ की तरह इस साल भी 1000 मुस्लिम बरादरान के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है और इस मौके पर गरीब मुसलमानों में अनाज और कपड़ों पर मुश्तमिल पैकेज भी तकसीम किया जाएगा। उन्होंने मुकामी मुस्लिम अकाबरीन से ख्वाहिश की कि वो मुकाम और तारीख का तयन करे ताकि इस प्रोग्राम को खतयत दी जा सके। कमिटी लोगों को ये बांटना चाहिए। जो गरीब लोग हैं कपड़े खरीदने के वास्ते भी उनको जो दिया दिया है पूरे कांग्रेस ने 10 साल कार्यक्रम में किया गया है, और इस साल तो मैं एक निर्णय किया है डिचपल्ली में कर रहा हूँ।
निजाम कॉलोनी के सरकारी स्कूल की हालत जार पर पीडीएसयू का इजहार तशवीश। उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा के साथ पीडीएसयू कायदीन का धरना। सरकारी अराजी की फराहमी में टाल मटोल पर तहसीलदार से तलबा के साथ पीडीएसयू की नुमाइंदगी। पीडीएसयू तलबा तंजीम ने सरकारी स्कूलों की हालत जार पर तशवीश का इजहार करते हुए निजामाबाद तहसीलदार को एक नुमाइंदगी की। पीडीएसयू तलबा कायद ने बताया कि शहर के मजाफाती मोहल्ले निजाम कॉलोनी में एक सरकारी स्कूल वाक़ है जिसमें 120 तलबा ज़ेरे तालीम है। इन 120 तलबा को एक मखदूश व खस्ताहाल इमारत में तालीम फराहम की जा रही है और मुकामी अवाम की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से मुतालिबा किया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ बहानों से इस मुतालिबे को बरफदान की नजर किया जा रहा है। महकूमे तालीम ने बताया कि एक सरकारी अराजी पर स्कूल की इमारत की तामीर में महकूमे रेवेन्यू रिकॉर्ड बना हुआ है, जिस पर पीडीएसयू कायदीन ने तहसीलदार राजेंद्र से मुलाकात करते हुए फिलफोर एनओसी देने और स्कूल की इमारत की तामीर की राह हमवार करने में ताउन का मुतालिबा किया, जिस पर तहसीलदार राजेंद्र ने हमदर्दाना गौर करने का तयखुन दिया। पीडीएसयू तलबा कायद ने बताया कि ये स्कूल इंतहाई गंदी और पुरताफुन जगह पर वाक़ है, जिससे तलबा की सेहत पर असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि 120 तलबा के इस स्कूल में सिर्फ एक टीचर ही बरसरे खिदमत है। उन्होंने महकूमे तालीम से फिलफौर यहाँ जरूरत के लिहाज से असातिज़ा के तकर्रुर का मुतालिबा किया। इस मौके पर निजाम कॉलोनी के सरकारी स्कूल के तलबा ने भी पीडीएसयू के हमरा अपने हक के लिए नारे बुलंद किए और कहा कि हमको हक तालीम से महरूम किया जा रहा है और हमारे हकूक हमें फराहम किए जाए। इस मौके पर निजाम कॉलोनी के सरकारी स्कूल के तलबा ने भी पीडीएसयू के हमरा अपने हक के लिए नारे बुलंद किए और कहा कि हमको हक तालीम से महरूम ना किया जाए और हमारे हुकूक हमें फराहम किए जाएं। तलबा कायदा ने कहा कि अगर जल्द ही इन मुतालिबात की यकसुई नहीं की जाएगी तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। నిజాం కాలనీలో ఉర్దూ మీడియం పాఠశాల ఒక మురికి వాడలో మురికి కూపంలో కొనసాగుతా ఉంది। 120 మంది విద్యార్థులు ఉన్న ఈ పాఠశాలలో కేవలం ఒక ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। అది అద్దె రూములు కూడా రేకులతో కట్టినటువంటి గోడలో మధ్యలో ఉన్నటువంటి రూముల్లో ఈ స్కూల్ కొనసాగుతా ఉంది। మురికి కూపంలో మురికి వాసనతో విద్యార్థులు అక్షరాలు మేము ఎలా నేర్చుకోవాలని అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి। विकला का मुसलसिल एहतजाज जारी है। आज जिले के विकला ने निजामाबाद मुस्तकर पर एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की और आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन की वापसी का मुतालिबा किया और तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम के ऐलान का भी मुतालिबा किया गया। विकला की हड़ताल में हर आए दिन शिद्दत आती जा रही है। आज कामारेड्डी, आरमूर और बोधन के विकला ने आज जिला मुस्तकर पर पहुंचकर निजामाबाद बार एसोसिएशन की क़यादत में रैली मुनज़्ज़म की। 200 से जायद विकला ने एहाते अदालत से गांधी चौक तक रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन की वापसी का मुतालिबा किया गया और साथ ही फिलफौर तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम का ऐलान करने का भी मुतालिबा किया गया। विकला ने कहा कि ये एक जायज मुतालिबा है जिसको कबूल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और साथ ही आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन का भी अखलाकी फर्ज है कि वो आंध्रा वापस हो जाएं। భాగంగా మేము ర్యాలీ నిర్వహించినాము। కోర్టు నుండి దాదాపుగా 200 మంది అడ్వకేట్స్ అందరం కలిసి గాంధీ చౌక్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ కోర్టుకు చేరుకున్నాము। తెలంగాణ న్యాయమూర్తులకే న్యాయం జరిగే వరకు ఆంధ్ర న్యాయమూర్తులు వాళ్ళ ఆప్షన్స్ మార్చుకుని వాళ్ళు ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోవాలని, మాకు ప్రతి ఒక్క హైకోర్టు కావాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము। మా పోరాటం అది మాకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇలాగే కొనసాగిస్తామని మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తారు। న్యాయవాదులు విజయవాడ, విజయనగరం అన్ని జిల్లాల నుంచి ఉన్న న్యాయవాదులు గుంటూరుకు వచ్చి ఇన్ని రోజుల మా ఉద్యమం తర్వాత వాళ్ళలో ఇప్పుడు చలనం కలిగి ఈరోజు నిన్న పేపర్లో చూసాం మేము, వాళ్ళు ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు ప్రత్యేక కోర్టు కావాలని చెప్పి। ఆ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రత్యేక హైకోర్టు కావాలని మేము చేస్తున్న ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు ఇప్పుడు వాళ్ళలో చలనం కలిగింది। ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రత్యేక హైకోర్టు కావాలని అంటున్నారు। అంటే ఇన్ని రోజులకు వాళ్ళు అంటే ఇది సిగ్గుపడవలసిన విషయం। ఇన్ని రోజుల ఉద్యమం తర్వాత వాళ్ళు మేల్కొన్నారు। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए एक शानदार खुशखबरी।
सिटी इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से धमाका खैज बम्पर ऑफर। अब इंटरनेट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस जो सिर्फ 599 रुपए में अनलिमिटेड फराहम की जाएगी। सिटी डिजिटल नेटवर्क की जानिब से वाईफाई रूटर और सेटअप बॉक्स मुफ्त में फराहम किया जाएगा, जिस पर 4 मुकामी चैनल्स के साथ साथ 300 चैनल से आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इतनी कम कीमत पर इतनी बेहतरीन नेट सर्विस आपको कहीं मिल सकती है? ये वो सवाल है जो हम आपसे जरूर करेंगे, तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर सोचना क्या है, फौरी हमारे दफ्तर से रब्त पैदा करें। हमारा पता नोट फरमाएं, गीता भवन नज़र रेलवे स्टेशन निजामाबाद, या फिर इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें 9100935577 या 9100786567 या 9100990238। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। जिम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीका शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच की मोबाइल वैन निजामाबाद पहुंची और बेशुमार लोगों की तशखीस करते हुए रिपोर्ट दी गई कि वो कैंसर से मुतासिरा है या नहीं। ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच की जानिब से कैंसर मोबाइल वैन कल निजामाबाद पहुंची और 22 और 23 जून को महेश्वरी भवन में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए अवामी तशखीस की और इस बात का जायजा लिया कि लोग कैंसर से मुतासिर है या नहीं। इस तवील व अरीज मोबाइल वैन में अहम व कीमती तिब्बी आलात व मशीनें नस्ब है जो कि कैंसर की तशखीस के काम आते हैं। ये वैन मुल्क के तूल व अर्ज का दौरा करते हुए लोगों के खून की जांच के जरिए कैंसर की तशखीस करती है। इस वैन पर माहिरीन की एक बड़ी तादाद बरसरे खिदमत है। कई लोगों ने इस वैन से इस्तेफादा किया। 10 साल हो गए, नहीं ज़्यादा हो गए। मारवाड़ी युवा मंच एवं मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा ने निज़ामाबाद में ये मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर को यहाँ बुलाया है। यह 2 दिवसीय शिविर हम कर रहे हैं स्थानीय महेश्वरी भवन में। सभी के लिए यह शिविर खोला गया है। 22 तारीख को कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन था। इस शिविर में करीब 500 लोगों ने अब तक जांच करा ली है। इसमें कैंसर की जानकारी प्राप्त करने के जो जरूरी जांच की पूरी सुविधाएं इस शिविर में उपलब्ध है। हुकूमत की जानिब से आरटीसी किरायों में इजाफे की कोशिश नाकाबिले कबूल है। तेलंगाना आवाम कोई माली बोझ बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं, लिहाजा हुकूमत मुहतात रवैया इख्तियार करे। सीपीएम का मुतालबा। सीपीएम की जानिब से आरटीसी के किरायों में इजाफे की कोशिशों पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अलामती पुतला नजर आतिश किया। सीपीएम कायद वेंकट ने बताया कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम पर मजीद माली बोझ आयद करने की कोशिश कर रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आरटीसी को खानगियाने की सिमत रागिब हो रही है, जो कि कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे अवाम पर माली बोझ पड़े। तेलंगाना अवाम पहले ही कई मसाइल से दो चार है और मजीद किसी नए इजाफी बोझ को बर्दाश्त नहीं करेगी।
పేదలపైన సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలపైన భారాలు మోపటానికి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు విద్యుత్ ఛార్జీల్ని, ఆర్టీసీ ఛార్జీల్ని, సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజలు ప్రయాణించేటువంటి ఛార్జీలను పెంచడానికి ప్రభుత్వం పూనుకున్నది. ఒకవైపు ధనికులు ప్రయాణించే విమానాల మీద రాయితీలు కల్పిస్తూ ధనికులకు అనేక రకాలుగా అండగా నిలబడుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం పేదల మాట నడ్డి విరటానికి ఆలోచన చేయడం చాలా దుర్మార్గం. तमाम शोबेजात को बेचैनी का शिकार बनाकर सुनहरा तेलंगाना कैसे हासिल किया जा सकता है? हर सिम एहतजाज की बाज़गश हुकूमत पर अवाम के अदम एतमाद का नतीजा। आरटीसी जेएसी कायद का बयान। आरटीसी मुलाजिमीन की जेएसी की जानिब से एक रोजा अलामती हड़ताल की गई और अपने मुतालिबात की यकसुई का फिर से मुतालबा किया गया। आरटीसी मुलाजिमीन ने बताया कि रियासती हुकूमत गैर महसूस अंदाज में आरटीसी को खानगियाने की सिमत ले जा रही है और आखिरकार आरटीसी को भी इसी तरह बर्बाद करना चाहती है जैसे कि एनडीएसएल को किया गया। इन कायदीन ने कहा कि आज हर शोबे का फर्द एहतजाज पर मजबूर हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हर जगह एहतजाज की बाज़गश सुनाई दे रही है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अवाम का कोई भी शोबा हुकूमत से खुश नहीं है। तमाम लोगों को नाखुश रखते हुए आखिर सुनहरा तेलंगाना कैसे हासिल किया जा सकता है? इन मुलाजिमीन के कायद ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना के लिए तमाम शोबेजात की तरक्की लाजमी है, लिहाजा इसके लिए तमाम शोबेजात से इंसाफ जरूरी है। उन्होंने मुतालिबा किया कि आरटीसी मुलाजिमीन के तमाम मुतालिबात को मन व अन कबूल किया जाए। మేనేజ్మెంట్ మొండి వైఖరిని విడనాడి మా న్యాయమైన కోరికలు ఏవైతే గతంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రెస్ సాక్షిగా ఏదైతే అగ్రిమెంట్ చేసి ఉన్నారో వాటినే అడుగుతున్నాం. అదనపు కోరికలు మరి ఏవి లేవు. కాబట్టి ఇకనైనా కానీ మేనేజ్మెంటు మరియు ప్రభుత్వము మా పట్ల ఆలోచించి ఈ న్యాయమైన కోరికలను తీర్చాల్సిందిగా జేఏసీ పక్షాన కోరుతున్నాం. निज़ामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ अवामी खिदमात दायरा खिदमात में इजाफे के लिए अहल खैर हजरात का ताउन लाजमी। अनाज पैकेज सोसाइटी की अहम व नाकाबिल नज़रअंदाज खिदमत। देखिए एक रिपोर्ट। निज़ामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से मौलाना एहसान अहमद के ज़ेर सदारत कई एक फलाही स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है जिसमें गरीब व नादार लड़कियों की इज्तिमाई शादियाँ, गरीब मरीजों के लिए तिब्बी इमदाद, शादियों के मौके पर इमदाद, सिलाई सेंटर्स, गरीब खानदानों में अजनास की तकसीम शामिल है। ये सोसाइटी गुज़िश्ता 16 सालों से मुसलसिल अपनी खिदमत अंजाम देते आ रही है और इस सोसाइटी ने कभी तशहीर पर कोई तवज्जो नहीं दी बल्कि खिदमत ही शनाख्त होती है कि उन्वान से जहद मुसलसिल करती आ रही है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी की खिदमत का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बेशुमार गरीब अफराद सोसाइटी से उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं। अपने दायरे खिदमत को वसअत देने में सोसाइटी में इतनी इस्तेताअत नहीं कि वो इस कार्य खैर के दायरे को मजीद आगे बढ़ाए। फिलहाल माली सूरत हाल इस बात की इजाजत नहीं देती कि दायरे खिदमत में इजाफा हो, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर अहले खैर अफराद अपने दस्ते ताउन को दराज करे तो ये कतई नामुमकिन नहीं है। इस सोसाइटी की खिदमत को अगर सतही नजर से देखा जाए तो इसकी अहमियत महसूस नहीं की जा सकती, लेकिन इन खिदमत की गहराई को महसूस किया जाए तो उसकी अहमियत व इफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये हमारा यकीन है। मुआशरे में गुर्बत एक तल्ख हकीकत है। बेशुमार खानदान ऐसे हैं जो रोजाना भूखों प्यास की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ताला राज़िक है और किसी को भी भूखा नहीं सोने देते और किसी न किसी बहाने रिज्क का इंतजाम हो जाता है। लेकिन इस रिज्क की फरहमी के लिए अल्लाह साहिब सरवत लोगों को जरिया बनाता है और ऐसे लोग इस जिम्मेदारी से पहलो तही करते हैं और फिर भूख व फाका कशी कई खानदानों का मुकद्दर बन जाती है। समाज में आज भी कई ऐसे खानदान मौजूद है जिनको अक्सर दिन में सिर्फ एक बार खाना नसीब होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूख की ताब ना लाकर किसी के आगे हाथ फैला देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी इज्जत नफ्स को दाव पर लगा देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो भूख व फाका कशी में दम तोड़ देंगे लेकिन अपनी इज्जत व विखार को दाव पर लगने नहीं देते और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। समाज में ऐसी कई बेवा और मुताल्लिका खवातीन हैं जिन पर अपने बच्चों की किफालत का बोझ आयद है, लेकिन मकदूर भर मेहनत के बाद उसको मावेजा मिलता है। उससे वो अपने बच्चों को पेट भर खाना और तन ढाकने कपड़े का इंतजाम नहीं कर सकती।
साहिब किरदार और नेक खवातीन कड़ी से कड़ी मेहनत करती है और अपनी जवानी को झुलसा देती है, ना तो किसी के आगे हाथ फैलाती है और ना ही अपनी इज्जत पर दाग लगने देती है। लेकिन बाज ऐसी भी बेवा और मुतलका खवातीन है जो इस गरीबी और जिम्मेदारी के बोझ से बौखला जाती है और फिर जरूरियात की तकमील के लिए अपनी जवानी का सहारा लेती है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भर लेती है। लेकिन ऐसी खवातीन ना जीती है ना ही मरती है, बल्कि सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारती है। ऐसे ही हालत को जहन में रखते हुए आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने एक ठोस फैसला लिया और फिर निजामाबाद शहर के 52 मुंतखब शनाख्त शुदा घरानों को निशानजद किया गया और फिर माहाना उनको राशन की फराहमी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें चावल, तेल, शक्कर, दालें, इमली और मिर्ची, नमक, हल्दी सब शामिल होता है। हर माह बाकायदगी से इन घरानों को खामोशी से पहुंचा दिया जाता है। निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शुरू की गई इस खिदमत का शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है। आज 52 खानदान इस पैकेज से इस्तेफादा करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं और कई मुश्किलात से दूर है। ये एक ऐसा कार्य खैर है जो कि न सिर्फ ये के भूखों का पेट भरता है, बल्कि कई खानदानों की इज्जत व आबरू को महफूज रखता है। जरूरी है कि साहिब सरवत अहल खैर हजरात इस अजीम कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि शहर में सिर्फ 52 खानदान ही गरीब नहीं है और दीगर मुकामात पर भी ऐसे काम करने की तहरीक दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी की जानिब से आमने सामने प्रोग्राम का इनेकाद, मरकजी उज़रा ने शिरकत की, अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल पर सवाल उठाए, बावजूद खामियों के 2 साला दौर कामयाब, उज़रा का दावा। शकील आमिर की दावत इफ्तार, नायब रियासती वजीर आला और दीगर कायदीन की शिरकत, के कविता भी शरीक रहीं। कई रोजेदारों ने इफ्तार में हिस्सा लिया। विकला के एहतजाज में बतदरीज शिद्दत, जिले के तमाम विकला ने आज जिला मुस्तखर पर रैली निकाली। आंध्राई जजों की वापसी, तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम तक एहतजाज जारी रहेगा, विकला का अज़्म। अवाम और तमाम शोबाजात हुकूमत से मुतमईन नहीं, एहतजाजों की बाज़गश्त उसका सबूत, अवाम नाखुश, फिर सुनहरा तेलंगाना कैसे बनेगा, आरटीसी जेएसी कायद का सवाल। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।